बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं रोज़ाना इस टाइम पर आप लोगों के सामने किसी टॉपिक पे गुफ्तगू करता हूँ आप लोगों के साथ। और आप लोग ये भी जानते हैं कि मैं अली यूसुफ हॉस्पिटल एबटाबाद में नफ्सियात की प्रैक्टिस करता हूँ, जो कि DHQ एबटाबाद के बिल्कुल सामने वाक़या है। तो अगर आप लोगों को कभी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो और आपको मेरे मशवरे की ज़रूरत हो तो आप अली यूसुफ हॉस्पिटल आकर मुझसे मशवरा ले सकते हैं। तो आज का मौजू है रूमिनेशन। रूमिनेशन एक ऐसा लफ्ज़ है, एक ऐसा टर्म है जिसका उमूमी मतलब बनता है जुगाली करना। जानवर जब खाना खाते हैं तो वो जुगाली करते हैं। ऊंट, गाय, बकरी, ये सारे जानवर जुगाली करते हैं। तो रूमिनेशन साइकोलॉजी में, नफ्सियात में एक ऐसी चीज़ को कहते हैं कि आप किसी चीज़ पे मुसलसल सोचते रहते हैं, ओवर थिंक करते हैं। आपके जहन में एक सोच आई और अब आप उस सोच के ऊपर सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो रूमिनेशन ज़्यादातर लोगों में होती है पास्ट के बारे में, माजी के वाक़यात के बारे में। माजी में जो कुछ हुआ होता है उसके बारे में वो रूमिनेट करते हैं। जहन में उन बातों पे, कुछ बातें जो कि उनको तंग करती हैं, उन पे वो रूमिनेट करते हैं, यानी बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं। काफ़ी मिसालें इसकी मैं आपको दे सकता हूँ। अज़दवाजी रिश्तों में प्रॉब्लम्स पे लोग सोचते हैं, ज़िंदगी में नाकामियों पे सोचते हैं, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स पे सोचते हैं। अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा हुआ होता, अगर उसने मुझे ऐसा कहा होता तो ऐसा हुआ होता, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसके इस तरह कहने की वजह से मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई। तो ये रूमिनेशन है। रूमिनेशन एक अनस्टॉपेबल प्रोसेस है और जिसको रूमिनेशन होती है, जिसको रूमिनेशन की प्रॉब्लम होती है, वो उससे शदीद तौर पे तंग होता है। स्टैटिस्टिक्स ये कहती हैं कि रूमिनेशन जो है वो मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा होता है। और चूँकि औरतों की केमिस्ट्री हमसे मुख्तलिफ है, वो जज्बात से सोचती हैं, वो चीज़ों को इमोशनली लेती हैं, उनके हार्मोन्स मेल से डिफरेंट हैं। तो उमूमी तौर पर, आम तौर पर रूमिनेशन औरतों में मर्दों की निस्बत ज़्यादा होती है। डिप्रेशन के मरीज़ों में रूमिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। वो रूमिनेट करते हैं, जुगाली करते हैं, रिपीट करते हैं थॉट्स को। वो माजी की सोचों में जकड़े हुए होते हैं, वो उससे निकल नहीं पा रहे होते, उनका दिमाग माजी के पिंजरे में बंद होता है। तो रूमिनेशन जो है ये एक बड़ी तकलीफ़ दे कैफ़ियत है, जिससे जो आदमी सफ़र करता है वो आकर हमें मरीज़ मुख्तलिफ़ चीज़ें बताते रहते हैं। डॉक्टर साहब, सारी रात मैं सोचता हूँ, जब भी मैं बैठता हूँ लोग मुझे कहते हैं तुम क्या सोच रहे हो, तुम हमारे साथ बैठे बैठे कहीं गुम हो जाते हो। और मैं अभी से, मौजूदा से माजी की तरफ चला जाता हूँ और मैं मुख्तलिफ़ वाक़यात पर सोचता रहता हूँ। तो रूमिनेशन इंसान की नेचर का, एक माइंड का एक बेसिक फंक्शन है। हम पास्ट को, ब्रेन एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग करता रहता है। तो उसमें जब आपके मेंटल स्टेट की डिफरेंट कंडीशंस होती हैं तो आप पुराने डाटा को भी रिकॉल करते हैं। माजी रिकॉल करना, जिसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं, ये एक नॉर्मल फंक्शन है। पुरानी चीज़ें खुशबू से, किसी सीन को देख के, किसी बात को सुन के, किसी चीज़ को देख के हमें पुराना माजी का कोई ना कोई किस्सा याद आ जाता है। ये ब्रेन का नॉर्मल, हमारे माइंड का नॉर्मल फंक्शन है। लेकिन जब ये नॉर्मल हद से ज़्यादा हो जाए, जब ये एबनॉर्मल हो जाए, जब ये हमारे कंट्रोल से निकल जाए, जब हम चीज़ को, जब हम सोच को रोक नहीं पाते और सोचें सर्कुलेट करती रहती हैं, सर्कुलेट करती रहती हैं और ये सोचें माजी की होती हैं, मुस्तकबिल की तरफ हमारी नज़र ही नहीं जाती। हाल में हम बैठे होते हैं, मसलन मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं आप लोगों से रूमिनेशन पे बात कर रहा हूँ, यानी इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जहन कहीं और है। मेरा जहन आज से 10 साल पहले के एक वाक़े पे हुआ फोकस कर रहा है कि काश मैंने उस वक्त ऐसा फ़ैसला किया होता, मैंने वो गाड़ी ऐसे चलाई हुई होती तो वो एक्सीडेंट ना होता, ऐसा किया होता तो आज ऐसा ना होता। तो ये रूमिनेशन है।
تو میں آپ سے بات کرتے کرتے کہیں اور چلا جاؤں گا اور مجھے کل نظر ہی نہیں آ رہا، میں اپنے کل کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا کہ کل سنڈے ہے، میں ریلیکس کروں گا، اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزاروں گا، اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزاروں گا، کوئی گھر کے رہے ہوئے کام کروں گا، کل بازار جائیں گے، باہر جا کے ڈنر کریں گے۔ نہ، اس قسم کی کسی بات پہ ہم نہیں سوچ سکتے۔ جب ہم رومینیٹ کرتے ہیں تو ہم ان باتوں پہ سوچتے ہیں کہ جو ہو چکے ہیں، جو ماضی کا حصہ ہیں، اور ہم ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ تو رومینیشن انگزائٹی میں بھی ہوتی ہے، رومینیشن ڈپریشن میں بھی ہوتی ہے، اور رومینیشن خود بھی جب آپ رومینیٹ کرتے ہیں، جب آپ مسلسل سوچتے رہتے ہیں، اوور تھنکنگ کرتے رہتے ہیں ماضی کی باتوں کے بارے میں، تو اس سے آپ کو مزید بے چینی، اضطراب، انگزائٹی ہوتی ہے، آپ کو ڈپریشن ہوتی ہے، آپ کا دل خفا ہوتا ہے، آپ ان رومینیشن سے کڑتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں ان باتوں پہ کیوں سوچ رہا ہوں۔ آپ سٹاپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو رومینیشن کے لیے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ جس کی مدد سے رومینیشن کو، یعنی سوچوں کہ گرداب، پانی میں جو گرداب ہوتا ہے، جو ایک گول دائرے میں پانی گھومتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، اس کو گرداب کہتے ہیں۔ ان سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان سے نکلنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو کسی اور چیز پر فوکس کریں۔ مثلاً میں اس وقت رومینیٹ کر رہا ہوں تو میں کچھ لکھنا شروع کر دوں، یا میں ٹی وی پہ کوئی پروگرام دیکھنا شروع کر دوں، یا میں آس پاس کسی انسان کے ساتھ، بیٹھے انسان کے ساتھ کسی ٹاپک پہ بات کرنا شروع کر دوں۔ تو اپنے مائنڈ کو فوکس کریں، ڈسٹریکٹ کریں، اپنے مائنڈ کی توجہ ہٹائیں، اپنے مائنڈ کو اس چیز سے ہٹائیں۔ اور رومینیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے، رومینیشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی، ایکسرسائز، میں بار بار اپنی ویڈیوز میں بات کرتا ہوں کہ ایکسرسائز ایک ایسی چیز ہے جو کہ اے ہیلدی باڈی از اے ہیلدی مائنڈ۔ ایکسرسائز آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچاتا ہے۔ تو جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ ورزش کرتے ہیں، جب بھی آپ رومینیٹ کرنے لگتے ہیں، آپ کو کوئی ماضی کی بات تنگ کرنے لگتی ہے، اپنے آپ کو بزی کر لیں، اپنے آپ کو کسی ایکسرسائز جیسی کسی ایکٹیویٹی میں انگیج کریں کہ جس سے آپ کا مائنڈ اپنی سانس کی طرف چلا جائے، اپنے ہارٹ کی طرف چلا جائے۔ آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، آپ اپنے جسم کو حرکت دے رہے ہیں، ورزش کر رہے ہیں، تو آپ رومینیشن سے نکل آتے ہیں۔ اس کے بعد رومینیشن سے نکلنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی سوچوں کو پریزنٹ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر فوکس کریں، مرکوز کریں۔ آپ کل کے بارے میں، آنے والے دن کے بارے میں پلانس بنائیں، چھوٹے چھوٹے پلانس بنائیں۔ کل میں نے صبح اٹھنا ہے، میں نے حلوہ پوری کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے، پھر میں نے اس کے بعد جا کے ہیئر کٹ کروانا ہے، اس کے بعد میں نے آ کے نہا دھو کے اپنی فیملی کے ساتھ باہر نکل کے جانا ہے۔ ہم لوگ لنچ باہر کریں گے، اور لنچ کر کے ہم واپس آئیں گے، اور اس کے بعد ہم ریلیکس کریں گے، شام کی چائے پئیں گے، اس کے بعد ہم ٹی وی دیکھیں گے، اور ٹی وی دیکھنے کے بعد ہم رات کو گپ شپ لگائیں گے۔ تو یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پلانس آپ کل کے بارے میں بنانا شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ کو رومینیشن میں آپ کو انگزائٹی ہو رہی ہے، آپ کو ڈپریشن ہو رہی ہے، تو آپ ماہر نفسیات سے رابطہ کریں، سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کریں۔ سائیکیٹرسٹ ان چیزوں کو حل کرنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، ان کو طریقہ آتا ہے کہ وہ آپ کو رومینیشن سے کیسے نکال سکتے ہیں۔ وہ آپ کی اسیسمنٹ کریں گے، اور ساتھ میں ان کو یہ اگر پتہ چل جائے، آپ کو خود بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ رومینیشن کے ساتھ آپ کو ڈپریشن ہو رہی ہے، تو وہ آپ کی ڈپریشن کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ جب آپ کی ڈپریشن ٹھیک ہونے لگتی ہے تو آپ ماضی سے پریزنٹ کی طرف آنے لگتے ہیں، پیچھے کو آپ بھولنے لگتے ہیں، آپ کا مائنڈ ابھی پہ فوکس کرنے لگتا ہے اور کل کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ کلینکل سائیکیٹرسٹ کے ساتھ ملاقات کریں، اور سائیکیٹرسٹ آپ کو اگر ضرورت ہو تو وہ کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس آپ کو ریفر کرے گا۔ تو کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس ایسی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، فوکسنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، بریدنگ ایکسرسائزز، ریلیکسیشن ایکسرسائزز،
CBT आपकी सोचों पे काम करने के उनको तरीके आते हैं। तो अगर आपको साइकियाट्रिस्ट थोड़ी सी अद्वियात दे के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करता है कि आप इस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलें और ये टाइप ऑफ थेरेपी आप करवाएं, तो आप लाजमी करवाएं। रूमिनेशन एक इंतहाई तकलीफ़ दे कैफियत है, और रूमिनेशन यानी ज़हनी जुगाली करना इंसान को नाकारा बना देता है। लोग रूमिनेशन में इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं माजी के ख़यालात और माजी की सोचों से, कि वो अपने गुज़री हुई बातों पे, गुज़रे हुए कल पे इतना परेशान करते हैं ख़ुद को कि उनकी नींद उड़ जाती है, उनका खाना पीना उड़ जाता है, उनका फोकस ख़राब हो जाता है, उनके फैमिली के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, लोग उनसे तंग आ जाते हैं, और इस हद तक वो परेशान हो जाते हैं, इतने डिप्रेस और एंशियस हो जाते हैं कि मसलन आपका सुबह पेपर है और आप पेपर में माजी पे सोच रहे हैं, तो आप पेपर में क्या खाक लिखेंगे। और लोग इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि बाज़ औक़ात रूमिनेशंस में लोग सुसाइड के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ कि मैं इस अज़ाब से नहीं निकल पा रहा। तो इससे अच्छा है कि मैं अपने आप से निजात हासिल कर लूँ, ख़ुद से छुटकारा हासिल कर लूँ, अपने आप से गेट रिड ऑफ माई सेल्फ। तो आपको रूमिनेशन को कभी भी नॉर्मल नहीं समझना चाहिए। आपको फ़ौरन अपने साइकियाट्रिस्ट से मशवरा करना चाहिए, और साइकियाट्रिस्ट आपको जो हल बताएं उस पे अमल करना चाहिए, और आप ज़हनी जुगाली यानी रूमिनेशन से आपको निजात मिल जाएगी। आज मैं अपनी वीडियो छोटी बना रहा हूँ, कल वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी। आज की वीडियो में मैंने एक कोर टॉपिक पे फोकस किया है। अगर आप में से किसी को भी रूमिनेशन की प्रॉब्लम है, या आपके इर्द गिर्द किसी फैमिली मेम्बर में रूमिनेशन की प्रॉब्लम है, तो आप उसे मेरे पास लेके आ सकते हैं, आप किसी और अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जा सकते हैं। रूमिनेशन से निजात हासिल करना इंतहाई ज़रूरी है। आज के टॉपिक के बारे में अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने जहन का, अपने दिमाग का, अपने दिल का, अपने रूह का, अपने जान का, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे पास ये सब अमानतें हैं। अल्लाह पाक अपनी अमानत में ख़यानत को पसंद नहीं करते। आपसे पूछा जाएगा कि आपको जब ये पैगाम दिया गया था तो आपने उस पर अमल क्यों नहीं किया। तो अगर आपको रूमिनेशन की प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली में कोई शख्स ओवर थिंकिंग करता है या रूमिनेट करता है, तो उसे फ़ौरन हाथ से पकड़ के साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएं कि तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आपके मरीज़ को अल्लाह पाक शिफा देगा। तो मैं कल फिर किसी और टॉपिक के साथ, कल है संडे, लेकिन अगर मुझे टाइम मिला अपनी फैमिली एक्टिविटीज़ में, तो मैं इंशाल्लाह इवनिंग में एक वीडियो फिर आप लोगों के लिए बनाऊँगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो आप काइंडली मेरी वीडियोस पे कमेंट्स दे सकते हैं, और कल किसी और टॉपिक के साथ मैं हाज़िर होने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।